अपनी जीवन काल का एक लंबा हिस्सा सुदामा ने निर्धनता में गुजारा। ऐसा क्यों, जानेंगे आज की कहानी में। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, जब कभी भी एक सच्ची मित्रता की मिसाल दी जाती है तो जिनका उदाहरण हमारे दिमाग में आता है वो है श्री कृष्ण और सुदामा। आपने इनकी घनिष्ठ मित्रता के से जुड़े कई पौराणिक किस्से जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपका ध्यान इस ओर गया कि एक ही आश्रम से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी कैसे इनमें से एक मित्र यानी कृष्ण आगे चलकर द्वारिका के राजा बने और एक मित्र सुदामा ने एक लंबा वक्त निर्धनता के साथ क्यों बिताया। क्या भगवान कृष्ण को अपने दोस्त की स्थिति का पता नहीं था या फिर यह भी कन्हैया की कोई लीला थी? तो चलिए जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। एक पौराणिक कथा से शुरू करते हैं। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहा करती थी जो बहुत गरीब थी और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसके पास एक टूटी फूटी कुटिया और फटे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। एक बार उसे 5 दिन कोई भिक्षा नहीं मिली और उसको भूख भी बहुत लगी थी, पर वो बेचारी हताश होकर पानी पीकर भगवान को याद करके सो जाती थी। छठे दिन दान में उसे कुछ चने मिले तो उसने ईश्वर को धन्यवाद किया और उसे एक पोटली में भरकर सिरहाने रखकर ये सोचकर सो गई कि अगले दिन भगवान को भोग लगाकर खा लेगी। लेकिन उसी रात उसकी कुटिया में चोर घुस आए। सारी जगह देखने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। तब उनकी नज़र वृद्धा के सिरहाने रखी पोटली पर पड़ी और कोई कीमती चीज इसमें रखी है ये सोचकर उस पोटली को चुरा ले गए। गांव से निकलकर चोर संदीपनी ऋषि के आश्रम में छिप गए। वहां उन्हें गुरु माता के आने की आहट सुनाई दी तो घबराकर वे वहां से भाग गए और पोटली वहीं गिर गई। सुबह हुई तो गुरु माता ने पोटली खोली तो उसमें चने थे और पोटली उन्होंने कृष्ण और सुदामा को जंगल में लकड़ियां काटने जाते वक्त उन्हें दे दी। उधर गांव में वृद्ध महिला नींद से जागी सुबह तो पोटली ना पाकर समझ गई कि कोई उसे चुरा ले गया। 6 दिन से भूख से बेहाल वृद्धा महिला ने श्राप दिया कि जो व्यक्ति भी उन चनों को खाएगा उसकी स्थिति भी मेरे समान ही हो जाएगी, अर्थात उसका जीवन भी गरीबी में गुजरेगा। तो दोस्तों, यहाँ सुदामा से जुड़ी विशेष बात बता दूं, उनकी अनुभूति शक्ति बड़ी तीव्र थी। उन्हें पोटली को छूते ही उस निर्धन वृद्ध महिला का ज्ञान हो गया था। उधर श्री कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां काट रहे थे तो अचानक वर्षा होने लगी और दोनों एक पेड़ के नीचे रुक गए। कृष्ण को भूख लगने लगी तो उन्होंने सुदामा से खाने के लिए चने मांगे। सुदामा को पता था चने श्रापित हैं और वो नहीं चाहते थे कि उनका प्रिय मित्र दरिद्रता देखे। उन्होंने श्री कृष्ण से कह दिया कि चने की पोटली कहीं गिर गई, लेकिन सारे चने उन्होंने खुद ही खा लिए। तो इस सुदामा ने मित्र धर्म का पालन किया और दरिद्रता का श्राप अपने ऊपर ले लिया। इस कहानी से यह तो साबित होता है कि जीवन में सुदामा भले ही कितना भी दरिद्र रहे हों, परंतु उनका हृदय बहुत ही बड़ा था। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।